हेलो बॉस, કેમ છો? મજામાં? देखो सीधी बात करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे कि आप, मैं या कोई और मार्केट में क्यों आता है? हम इसीलिए आते हैं कि हम 20 रुपए लगाएं और उसके 100 रुपए हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है मार्केट का। एनालिसिस इसीलिए ताकि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें जिससे हम मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, किसी कंपनी का या किसी स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें। इस एनालिसिस के करने के बहुत सारे तरीके हैं। द मेजर टू वेज आर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आजकल मार्केट में बहुत सारे और भी एनालिसिस आ चुके हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस एंड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव इज प्योरली बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स। बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कि कंपनी का सीईओ किस तरीके का है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके का बिहेव करता है। क्योंकि अगर कंपनी का सीईओ तगड़ा होगा तो वो शायद कंपनी लॉस में हो, फिर भी वो उसका आगे लेके जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी, हम अपनी लाइफ का भी फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी का स्टॉक भी सेम। लेकिन इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। अब कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस मतलब उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा है, उसके सेल्स कैसे हो रहे हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके ऊपर कर्जा कितना है। These are some of the factors that people do analyze to predict the future of the company. अब ये स्टैंड अलोन कुछ मीनिंग नहीं करता। जैसे मान लो अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है। मान लो ईयर ऑन ईयर एक कंपनी है जो जीन्स बनाती है, कपड़े, जीन्स, उसने ईयर ऑन ईयर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है। लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं सेम सेक्टर में, जो दूसरी कंपनीज हैं जो जीन्स बनाती हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। तो दैट शोज कि ये कंपनी बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। जो बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स 5 लाख कमा रहे हैं, ये सिर्फ 1 लाख कमाया है। सो देन आप किस में इन्वेस्ट करोगे? जिसने 5 लाख कमाया या जिसने सिर्फ 1 लाख रुपए कमाया? ऑफ कोर्स आप इसमें इन्वेस्ट करोगे जिसने 5 लाख रुपए कमाया। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स स्टैंड अलोन डोंट मीन एनीथिंग। उसके कॉम्पिटिटर्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इसके लिए लोग बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं कंपनीज, जैसे जैसे हमने डिस्कस किया, सेल्स, कर्जा कितना है। अब कर्जा भी क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है और कर्जा ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है ना कि बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी इज सो स्ट्रांग दैट वो अपने ऊपर जो कर्जा है वो चुका सकती है, एंड इन फ्यूचर मे बी वो कंप्लीटली लोन फ्री हो जाए, एंड दैट्स अ गुड साइन। क्योंकि कंपनी अगर कर्जे में नहीं है तो वो लायबल नहीं है कि उसका जो प्रॉफिट है वो बाहर जाए। वो खुद कंपनी में री इन्वेस्ट कर सकती है या अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। अब जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में लोग अपनी कंपनीज लेके आते हैं पिच करने के लिए कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। शार्क टैंक सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आपका इस सालाना ग्रोथ कितना है, आपने कितने सेल्स किए, आपका पीई रेशियो क्या है, फलाना फलाना ढिमकाना। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और उसके कॉम्पिटिटर्स के बीच में उसकी क्या पोजीशन है। दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, विच इज माय फील्ड। मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूं एंड आई सोलली रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ऑफ कोर्स 10% आई डू रिलाई ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन मेजॉरिटी 90% मेरा जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज रियल टाइम प्राइस एनालिसिस। जो चार्ट्स आप देखते हो, ऊपर नीचे ग्राफ जाता है, उसको एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। The difference between fundamental and technical analysis is fundamental analysis past performance पे एनालाइज करता है। वो पास्ट परफॉर्मेंस एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखता है और फिर प्रेडिक्ट करता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है या बुरा। टेक्निकल एनालिसिस रियल टाइम एनालिसिस देखता है
कि अभी क्या चल रहा है, अभी उसका प्राइस क्या है। हमारे में एक कहावत है गुजराती और मारवाड़ियों में कि भाव भगवान छे, यानी कि द प्राइस इज गॉड। आपने मान लो एक फंडामेंटल एनालिसिस किया कंपनी का और आपने ये कंक्लूजन पे आया, ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि दिस कंपनी इज नॉट गुड, एंड व्हेन यू आर एनालाइजिंग द कंपनीज प्राइस वाज 100 रुपीज, लेकिन देखते ही देखते 3 महीनों में इसका प्राइस 500 रुपये हो गया। आपने शायद कुछ रॉन्ग एनालिसिस किया होगा and you miss that opportunity. But the reality is the company's price is now 500 rupees. कंपनी बुरी हो अच्छी हो, 500 रुपीज इज रियलिटी। आप कब कमाओगे? जब 100 का 500 होगा। आपने ये एनालिसिस किया कि कंपनी अच्छी नहीं है, ओके, लेकिन कंपनी का प्राइस तो 100 से 500 बढ़ गया। दैट इज वाई आई सोलली रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज इट शोज रियल टाइम डेटा। Maybe my analysis is wrong over there in fundamental, but technical जो बोलता है, क्योंकि मेरे को कमाना अल्टीमेटली उस पे ही है, because that is very real। 500 रुपये can't be fake। उसमें क्या गलत है? 500 रुपये इज 500 रुपये। मैंने 100 रुपये लगाए थे, वो 500 रुपये हो गए। दैट इज द रियल थिंग। एंड वन मोर पॉइंट व्हाई आई प्रेफर टेक्निकल दैन फंडामेंटल इज, लेट्स से व्हेन यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस और आज कुछ ऐसी न्यूज़ बाहर आई जिससे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ या सीईओ ने कुछ घपला किया, आज के आज, अभी के अभी, व्हेन द मार्केट इज ओपन द प्राइस विल गो डाउन, इट विल फॉल, इट विल क्रैश। ये आपको आपके फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस 3 महीने में एक रिपोर्ट आती है या सालाना आप देखोगे। लेकिन आज के आज अगर ऐसी की न्यूज़ आ गई, उस पे सीईओ पे कुछ पेनल्टी लग गई या उसने कुछ घपला किया, आज के आज द प्राइस विल गो डाउन एंड यू विल नो। ये किस पे दिखेगा? ये प्राइस के चार्ट पे दिखेगा, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड दे स्टार्ट सेलिंग, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आएगा। तो रियल टाइम आपको जो भी है वो प्राइस के चार्ट पे ही दिखेगा। This is the difference between fundamental and technical analysis. Fundamental analysis is deciding the future of the company based on past performance, and technical analysis is taking real time change in price to predict the future. आगे के वीडियोस में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज करते हैं टू मेक बेटर डिसीजंस, टू मेक बेटर पॉइंट ऑफ व्यूज।